राधे राधे। तो आज 21वां दिन है पुरुषोत्तम मास का और 20वें अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे। कल हमने जहां खत्म किया था वहां उद्धव ने बड़े सारे प्रश्न पूछे थे। भगवान ने बहुत सारे प्रश्नों के, उद्धव के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे और उसके बाद भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तो दिए, पर तुमने जो इतने सारे गुण और दोष देखते हुए उनके बारे में पूछा, जैसे स्वर्ग का, अपवर्ग का, पंडित का, मूर्ख का, ये सारी जो तुमने चीजें पूछी, असल बात ये है कि गुणों और दोषों में दृष्टि रखना ही सबसे बड़ा दोष है। मतलब हमें ये दिखाई ही ना दे कि ये गुण है, ये दोष है, इन सब से हम ऊपर उठ जाएं। जीव की ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। यहाँ पे हमने कल खत्म किया था, कल उस अध्याय का यही विराम हुआ था। आज उद्धव ने जब ये बात सुनी कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें गुण और दोष दिखना ही नहीं चाहिए, तुम्हें इससे ऊपर उठ जाना चाहिए, तो उद्धव ने कहा कि हे भगवान, आपकी आज्ञा वेद है, वेदों में कितने सारे कर्मों की विधि बताई गई है, कितने सारे कर्मों का निषेध बताया गया है। तो जब आपने ही बताया कि ये चीजें करनी चाहिए और ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो आपकी वेद वाणी जो है वो आप ही की वाणी है, वेद वाणी आपके मुख की वाणी है। तो जब हम आपके मुख की वाणी से ही सुनते हैं कि ये सब करना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए, तो फिर गुण और दोष तो आएंगे ही आएंगे। आप कह रहे हो कि इनसे ऊपर उठना चाहिए, जबकि आपके सारे शास्त्र यही भरे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि हम इसमें गुण और दोष की भेद नहीं रखेंगे, भेद बुद्धि नहीं रखेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आगे क्या करना है। हम देखते हैं ना, सारे शास्त्रों में भगवान ने बताया ये करो, ये नहीं करो। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, आपकी दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं भगवान। आप कहीं तो पूरे वेदों में ये बताते हो ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, और आज आपने कह दिया कि ये सब देखना ही नहीं चाहिए, गुण दोष नहीं देखना चाहिए। तो ये बात मुझे समझ नहीं आई, आप जरा मुझे ठीक से इस बारे में समझाओ। तो भगवान ने बोला उद्धव देखो, तीन प्रकार के योग से तुम मुझे जान सकते हो। कैसे कैसे? ज्ञान योग से, कर्म योग से और भक्ति योग से। आज का जो ये अध्याय है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम सब भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बता रहे हैं कि देखो, तीन प्रकार से भगवान को जाना जाता है। ज्ञान योग क्या है? जो लोग कर्मों से और उसके फलों से विरक्त हो गए हैं पहले ही, जो लोग ये सब इन सब से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, कर्मों के फलों से, इन सब से, और इतने सारे जो जितने मटेरियलिस्टिक कर्म हैं, जो भौतिक कर्म हैं, उनको वो त्याग चुके हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, जो ऑलरेडी इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, जिन्हें यहाँ से कोई आसक्ति नहीं है इस जगत से, और वो इस जगत के मिथ्या, इस जगत के अशाश्वत जो स्वभाव है उसको पहचान चुके हैं। उन सब के लिए ज्ञान योग है। और इसी के उल्टा जिनके चित्त में कर्मों का और उनके फलों का वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, जो यहाँ पे अभी भी काम करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि इस जगत में अभी भी सुख है, इस जगत के प्रति उनकी कोई दुख बुद्धि नहीं है, उनको कर्म योग करना चाहिए। कर्म योग क्या होता है कि आप कर तो सब कुछ रहे हो, लेकिन अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर रहे हो। तो इसीलिए जिसका इस जगत से मन उठ चुका है वो ज्ञान योग में जाए, जिसका इस जगत के कर्मों के प्रति अभी भी आसक्ति है वो कर्म तो करे, लेकिन अपने फल भगवान को अर्पण कर दे, इसको कर्म योग कहते हैं। तो वो कर्म योग करे जिसकी यहाँ अभी भी आसक्ति बनी हुई है। और जो लोग बीच में हैं, बीच में मतलब उनकी अभी कोई बहुत ज्यादा विरक्ति भी नहीं हुई है और अभी कोई इस जगत में बहुत ज्यादा आसक्ति भी नहीं है, बिल्कुल भौतिक जगत की तरह भी नहीं है कि बस वो भगवान को जानता भी नहीं है या भजन करना उसके लाइफ का कोई पार्ट ही नहीं है, वो सिर्फ इस जगत में ही रह के पैसा कमाना चाहता है। उसके बड़े बड़े गोल्स जो हैं वो सारे मटेरियलिस्टिक हैं कि मेरी एक अच्छी फैमिली हो, मेरा एक अच्छा घर हो, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बस मैं समझूंगा कि मैंने अपनी लाइफ का पर्पस अचीव कर लिया। या हम जैसे सोचते हैं, कोई एक्टर सोचे कि बस मैं इतना बड़ा हीरो बन जाऊं, कोई बिजनेसमैन सोचता है बस मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं। तो टोटल मटेरियलिस्टिक। वो लोग कुछ भजन करते ही नहीं, जानते ही नहीं। उन्हें बोलो कि भगवान का भजन, कहते हैं सब बेकार की बात है, ये सब हमारे से बात मत करो। इस टाइप का व्यक्ति वो नहीं है। वो कैसा है कि वो रोज सुबह भगवान का भजन भी करता है, भगवान को मानता भी है, वो शास्त्र भी पढ़ता है, वो समझना चाहता है, वो जानना चाहता है, वो इस ओर आना चाहता है, परंतु किसी
आसक्तियों के कारण इस संसार में भी फंसा हुआ है। तो वो सांसारिक कार्य भी करता है, वो आध्यात्मिक कार्य भी करता है, वो दोनों करता है। भगवान की लीला कथा आदि में भी उसका इंटरेस्ट है, वो सुनना चाहता है, भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा भी है। ऐसे जनों के लिए भक्ति योग है, जो इस जगत के अभी कार्य किसी आसक्तिवश कर भी रहे हैं पर भगवान में भी उनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, जो इस जगत के कार्य करते हुए भी मानते हैं कि मुझे यहाँ से उठना है और ये जीवन मृत्यु के चक्कर को खत्म करना है और भगवत प्राप्ति करनी है, जो सीरियसली मानते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग है। कर्म के संबंध में उद्धव जितने भी विधि निषेध हैं उनके अनुसार तब तक काम करना चाहिए जब तक व्यक्ति की स्वर्ग आदि सुखों के प्रति वैराग्य ना हो जाए। दोबारा इस बात को समझना, जितने भी भगवान ने बताया, जो विधि निषेध मैंने वेद में बताए हैं, अर्जुन का क्वेश्चन यही है ना, अभी पूरा आंसर नहीं किया भगवान ने, आगे करेंगे, अभी समझा रहे हैं कि जितने मैंने विधि निषेध बताए हैं, मतलब जितने मैंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार जीव को तब तक चलना चाहिए जब तक उसकी स्वर्ग के भोगों के प्रति आसक्ति खत्म ना हो जाए। स्वर्ग के भोग मतलब जैसे मैंने बताया था, बड़े अरिस्टोक्रेटिक जो उसके गोल्स हैं लाइफ के, वो खत्म ना हो जाए। कि जैसे मैंने बहुत अमीर बनना है, मैंने बहुत बड़ी ये गाड़ी लेनी है, मैं BMW में मर्सिडीज लेना चाहता हूँ, मेरी लाइफ का यही गोल है, मेरे पास इतना बड़ा घर होना चाहिए, मेरी लाइफ का ये गोल है। जब तक ऐसे गोल उसके बनना बंद ना हो जाए तब तक उसको ये डूज एंड डोंट्स में पढ़ना चाहिए। और कब तक करना चाहिए विधि निषेध? जब तक उसका मेरी लीला कथा श्रवण में रुचि ना उत्पन्न हो जाए, जब तक उसकी मेरी लीला कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न ना हो जाए। एक भौतिक जगत के व्यक्ति को, ऐसे तो हम सारे भी भौतिक जगत के व्यक्ति हैं, मगर बिल्कुल भौतिकवादी को जो बिल्कुल भगवान में इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको आप ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला भी सुनाओगे तो वो कहेगा कि यार इससे क्या होता है, यार क्या ये क्या बात कर रहे हो आप, क्या सुना रहे हो, ये छोड़ो ना, ये सब फालतू की बातें। वो उसका इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल इसमें। आप देखोगे जब इधर उधर कहीं जाके आप कहीं भगवान की, तो आपको रूढ़ीवादी समझेगा, अरे ये क्या फालतू की बातें करता है, अरे छोड़ना ये सब बातें, छोड़, अभी ये सब मूड नहीं है, अभी ये बात करने का टाइम नहीं। इस तरीके से वो कुछ भी करके टाल देगा। और जो भक्त होगा वो कुछ भी कर रहा होगा, तो जब ये बात आएगी तो एक बड़े इंटरेस्ट से सुनेगा। तो भगवान ने बताया जब तक ऐसी अवस्था ना आ जाए तब तक विधि निषेध मैंने जितने बताए हैं उनका पालन करना चाहिए। ये वर्ण आश्रम जो हैं, जैसे हमने जो बताए थे कि इतने वर्ण, 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं, इससे पूरी हमारी लंबी चर्चा हुई पहले। तो ये 4 प्रकार के वर्ण और आश्रमों के जो नियम भी बताए गए हैं, जैसे ब्रह्मचारी के, गृहस्थ के, वानप्रस्थ के, सन्यास के, और किस प्रकार से उनको रहना चाहिए, क्षत्रिय कौन है, शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है, ये सारे 4 वर्ग और 4 आश्रम जो बताए गए हैं, इनका भगवान ने बताया जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे पालन करना चाहिए। क्योंकि इनका पालन करने से फिर व्यक्ति ना तो स्वर्ग की ओर जाता है ना नर्क की ओर जाता है। अब इससे डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया था कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही ऐसी बेड़ियां हैं जो आपको भगवान के धाम जाने से रोकती है। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की चेन है। तो चाहे सोने की चेन हो या लोहे की चेन हो, अगर उसने हमें बांध लिया तो हमारे लिए तो दोनों ही खराब है। तो ऐसे ही जब वर्ण आश्रम धर्म को व्यक्ति सही से पालन करता है, फॉलो करता है, तो ना वो स्वर्ग के चक्कर में फंसता है ना वो नर्क के चक्कर में फंसता है। वर्ण आश्रम धर्म को धीरे 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 पालन करते हुए वो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, भगवान की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, और उसका भगवान की लीला कथा आदि में रुचि बनने लगती है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जब तक उसकी मेरी लीला कथाओं में रुचि ना हो जाए तब तक उसे वर्ण आश्रम धर्म में ही, क्योंकि विधि निषेध बताए हैं ना, जो हम चर्चा कर रहे थे, ये करो, ये ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उद्धव ने कहा आपने इतने सारे विधि निषेध बताए और मुझे कह दिया कि गुण दोषों में अपना दिमाग ना लगाओ, तो ये कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि ये वर्णाश्रम धर्म के लिए है, पर वो तब तक पालन करना चाहिए जब तक मेरी लीला कथाओं में आपकी रुचि ना हो जाए। क्योंकि जितने भी स्वर्ग के वासी हैं या जितने भी नर्क वासी हैं, इन सबके पास एक भोग प्रधान शरीर है।
देखो नार्किक योनियां क्यों मिलती है, क्योंकि जितने उसने बुरे कर्म किए हैं अब वो उन कर्मों का भोग करने के लिए उसको नार्किक योनि मिली है, उसके पापों की सजा पाने के लिए उसको नार्किक योनि मिली है। उसमें उसका कोई कर्म काउंट नहीं हो रहा, अब केवल उसे सजा दी जा रही है, समझ गए। और स्वर्ग योनि क्या है, ये भी भोग प्रधान शरीर है। जितने आपने पुण्य कर्म किए उन पुण्य कर्मों का आपको उस शरीर में फल मिल रहा है, आपके पुण्यों का फल मिल रहा है। तो उसमें अगर आप मदिरा पान भी करते हो, उसमें आप अप्सराओं के साथ संबंध भी बनाते हो, घूमते हो फिरते हो, बिल्कुल भजन नहीं करते हो, तो भी आपके पाप कर्म काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये भोग प्रधान शरीर है। ये केवल आपको दिया ही इसलिए गया है कि उस टाइम आपने जितने पुण्य करे हैं वो सब खर्च करो, वो खर्च करने के लिए मिला है। तो उसमें कोई नए कर्म नहीं बन रहे और नरक योनि में भी कोई कर्म नहीं बन रहे, उसमें आपके पापों की सजा दी जा रही है। आपको गरम गरम तांबे के फ्लोर पे भगाया जा रहा है, ऊपर से आग बरस रही है सूर्य से और पूर्ण रूप से अंधेरा है, इतनी गर्मी होते हुए भी अंधेरा है और करोड़ों योजन तक दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। आप ना बैठ सकते हो ना लेट सकते हो, तप रहे हो। या फिर जो लोग मांस इत्यादि खाते हैं उन्हें खून की, पस की और बलगम की और मल और मूत्र की नदी में डाल दिया जाता है, वो उसमें तड़पता रहता है और कई कई करोड़ों साल तक तड़प रहे। तो उस टाइम उसके कोई कर्म काउंट नहीं होते, बस केवल उसको सजा दी जा रही है। तो नार्किक योनियां और स्वर्ग की जितनी भी योनियां हैं, इन सारी योनियों में ये केवल भोग प्रधान शरीर है। इसीलिए यहां से न नर्क से न स्वर्ग से कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भजन बन नहीं रहा, काउंट ही नहीं हो रहे कर्म। तो इसलिए भगवान ने कहा जितने नर्क के जीव हैं या जितने स्वर्ग के भी जीव हैं, वो सारे लोग पृथ्वी पे मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्वर्ग के, इंद्र आदि भी चाहते हैं कि मुझे स्वर्ग में अब मनुष्य का शरीर दे दो, ताकि मैं भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकूं। एक वाइज व्यक्ति जो है, वन हु इज वेरी वाइज, जो समझदार व्यक्ति है, वो ये जानता है कि ये शरीर की मृत्यु होनी ही होनी है। देखो इस जगत का एक बड़ा सीधा सा नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये अटल सत्य है। जिसकी शुरुआत हुई है वो खत्म होगा ही होगा, ये अटल सत्य है। चाहे वो कोई भी संबंध हो, जब उसकी शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा। केवल हमारा और भगवान का संबंध खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, वो अनादिकाल से है, इसलिए वो ही अनादिकाल तक रहेगा। बाकी सारे संबंध इस जगत में जिस चीज की बिगिनिंग है उस चीज की एंड है ही है। तो एक समझदार व्यक्ति जो है वो जानता है कि मेरे इस शरीर का अंत होना ही होना है। तो मेरे इस शरीर की सफलता क्या है? मेरे शरीर की सफलता ये है कि मृत्यु आने से पहले मैं अपने बाकी सारे संबंधों से आसक्ति हटा के जो एक नित्य संबंध मेरा भगवान के साथ है, मैं उस संबंध को स्थापित कर दूं, अपना सारा प्रेम वहां डाल दूं। वो जानता है। अब देखो हमारे पास कोई थोड़े समय के लिए कोई चीज आई है, तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या होगा, उसे पता है कि ये बड़ी थोड़ी देर के लिए मेरे पास आई है, तो मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब मुझे थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो मुझे किसी ने सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी बढ़िया BMW कार गिफ्ट कर दी कि एक हफ्ता के लिए आपके पास है, तो एक हफ्ते में आदमी सोचता है ज्यादा से ज्यादा इसमें घूमूं, बैठूं, चला लूं, किसी तरह तेज चला लूं, धीरे चला लूं, यहाँ घूम लूं, वहां घूम लूं। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते बाद चली जाएगी। तो ऐसे ही जब आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, आपको पता है ये खत्म होने वाला है, और केवल पृथ्वी पे 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में से केवल एक ये योनि है जिसमें मैं भगवत प्राप्ति कर सका हूं। तो थोड़े समय के लिए जो मुझे ये प्रिविलेज मिली है, इस प्रिविलेज को मैं यूटिलाइज करूं और इससे भगवत प्राप्ति कर लूं। जैसे एक पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला एक वृक्ष में बनाता है, बड़े प्रेम से, बड़ी आसक्ति से, बड़ी मेहनत से एक एक दाना, एक एक घास का तृण लाके उसको घोंसले को बनाता है। पर जब उसको ये पता लगे कि ये पेड़ काटने वाले आ गए हैं, तो बिना किसी आसक्ति के तुरंत वो पक्षी अपना वो घोंसला छोड़ के दूर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर अब बैठा रहा इसमें तो मैं भी मर जाऊंगा। तो इसी प्रकार से बोलते एक व्यक्ति को जो पेड़ काटने वाले आए हैं वो और कुछ नहीं, वो काल स्वरूप है, वो यम स्वरूप है। हमें भी देखना चाहिए कि ये शरीर रूपी वृक्ष जो है
इसको काटने वाले एक दिन आ जाएंगे, ये शरीर खत्म करने वाले आ जाएंगे, तो उससे पहले पहले मैं अपना सारा जितना काम है जो इस शरीर से लिया जा सकता है वो कर लूं। आदमी की मृत्यु जो है वो आनी ही है, अटल है। जीव की मृत्यु होनी ही है, इस शरीर की मृत्यु होनी ही है। तो इसीलिए भगवान ने बताया, ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, ये बात उसी में लिखी गई है। ये तो ऐसे जबरदस्त श्लोक हैं कि हमें हर थोड़े दिन बाद इसको पढ़ लेना चाहिए। तो भगवान ने बताया, देखो हमें पता है कि ये जो दिन और रात बीते जा रहे, मेरी मृत्यु करीब आने वाली है। मैं आज कल से ज्यादा करीब हूं अपने मृत्यु के, कल मैं और करीब हो जाऊंगा अपने मृत्यु के। ये सोच के व्यक्ति को डरना चाहिए, ये डरना चाहिए व्यक्ति को सोच के कि मेरा जिंदगी का समय खत्म होता जा रहा है। और इसीलिए सारी भौतिक आसक्तियों को छोड़ के हमारा भगवान से जो नित्य संबंध है उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जो ये मनुष्य शरीर हमें मिली है, वो बोलते हैं, भगवान ने बहुत जबरदस्त समझाया इसे 17वें श्लोक में, कि देखो जो ये हमें मनुष्य शरीर मिला है, ये यूं समझो कि एक बड़ी रेयर अचीवमेंट है। बहुत रेयरली ये मिलता है। बहुत रेयरली क्यों? क्योंकि इट इज 1 आउट ऑफ 84 लाख। 1 आउट ऑफ 84 लाख, समझ गए? इतनी रेयर है ये। 100 में से एक नहीं, 1000 में से एक नहीं, लाख में से एक नहीं, 84 लाख में से एक योनि है बस ये केवल। और ये इतनी रेयर चीज हमें मिल गई है, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक परफेक्ट बोट किसी को मिल जाती है, एक परफेक्ट नाव किसी को मिल जाती है। ये भौतिक समुद्र, ये भौतिक ओशियन जो है, इसको पार करने के लिए, ये भव सागर जिसे हम कहते हैं, इस भव सागर को पार करने के लिए सबसे बेस्ट बोट अगर हमें मिली है तो वो ये शरीर मिला है। और इस शरीर के कैप्टन, कर्णधार कौन है? इस शरीर के, इस जीवन के कैप्टन है हमारे गुरु। वो कैप्टन है। और गुरु की वाणी और भगवान की वाणी, ये एक अनुकूल हवा की तरह है। जैसे जब सागर के बीच में नाव होती है तो सबसे ज्यादा नाव का बड़ा साथी कौन होता है? उसकी जो जिस दिशा में हवा चल रही है। अगर हवा अनुकूल दिशा में चल रही है तो बड़ी जल्दी से वो नाव पार कर सकता है नाविक। तो ऐसे ही गुरु कर्णधार है, गुरु कैप्टन है। और जो भगवान की ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन्हें इन्हें गुरु हमें बताते हैं, तो गुरु और भगवान की इंस्ट्रक्शन सेम ही होती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो है, ये यूं मानो कि ये अनुकूल हवा है। तो इस हवा का इस्तेमाल करते हुए और इस नाव का इस्तेमाल करते हुए गुरु रूपी कैप्टन को ये अपनी बोट सौंप दे और जल्दी से ये भव सागर हम पार कर लें। कर सकते हैं, केवल इसी से कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो ये उद्धव को समझाते हुए भगवान ने आगे बताया, देखो उद्धव, अपने मन को नियंत्रण करने के लिए बड़ी सावधानी रखनी होगी। देखो ऐसा नहीं है कि हमारा मन जो है वो बस अब भगवान में लग गया। वो लगा तो नहीं है, क्योंकि भक्ति योग बोला ही उनके लिए कि जिनकी अभी पूर्ण रूप से आसक्ति हटी भी नहीं है, पर भगवान में श्रद्धा भी है। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, इसको बड़े अच्छे से समझना। 2 बातें, इस जगत से आसक्ति अभी हमारी हटी भी नहीं है, और हमारी भगवान की और गुरु की बातों में पूर्ण श्रद्धा भी है। दोनों बातें हैं। यहां पे भी अभी लगता है कि आनंद है, और ये भी मानते हैं कि जो गुरु कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल हमारी स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने बोला कि देखो, मन जो है वो आपका, इस बुद्धि जो है वो मानती है कि ये गुरु जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, भगवान जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, शास्त्रों ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, शास्त्रों का निर्णय एकदम सही है। पर मन जो है वो मन इस जगत में लगा हुआ है। तो मन और बुद्धि का आपस में लड़ाई हो गई। बुद्धि उधर जा रही है, बुद्धि बोलती है वो सही है, और मन जो है वो इस जगत में लगा है। तो मन को धीरे 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 जब वो इस जगत में जाने लगे, तो मन को बड़े प्रेम से खींच के वापस इधर लेके आना है। आप समझ गए? जैसे आप माला कर रहे हो, अब माला करते करते आपका मन भटका, तो बहुत खींचातानी, बहुत शार्प टर्न्स, जैसे बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में समझाया कि मन से बड़े तीखे तीखे मोड़ नहीं लेने, कि मन उधर जा रहा है और मैंने कहा नहीं
ऐसे नहीं बस मेरे को इधर ही लगाना है, किसी भी तरीके से इतनी खींचातानी नहीं करनी, प्रेम से लॉजिक से समझना है। लॉजिक से कैसे कि यार समझ तो रहा हूं कि इस जगत का सब कुछ टेम्पररी है कि नहीं है। अब जो मेरा मन भागे जा रहा है इस स्त्री की ओर, या मेरा मन भागे जा रहा है इस गाड़ी की ओर, या मेरा मन भागे जा रहा है इस घर की ओर, या इस व्यापार की ओर, या व्यापारी की ओर, ये जो मेरा मन भाग रहा है, आराम से अपने मन को समझाएं कि यार कितनी बार तो ये सारी चीजें मैं करके देख चुका, कितनी बारी तो ये सारे लोग कर, कोई खुश हुआ इस जगत में? नहीं हुआ ना। तो थोड़ा सा टाइम जो भजन कर रहा हूं वो तो भजन में लगाऊं। इस प्रकार से मन को लॉजिक से समझाना पड़ेगा, और समझाते समझाते फिर इधर लेके आना पड़ेगा। जैसे भगवान ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया 21वें श्लोक में। भगवान ने कहा कि देखो, जैसे एक घुड़सवार होता है ना, जो घोड़े की सवारी करता है, तो वो घुड़सवार जो होता है, एक्सपर्ट जो होता है, वो क्या करता है कि घोड़ा अगर अपनी दिशा में भाग रहा है और उस घुड़सवार को उसे उसकी दिशा में लेने जाना है, तो वो क्या करता है, घोड़े को पहले भागने देता है। पहले ही नहीं कि घोड़ा रुका हुआ है और उसने खींच के उसकी वो नाक पे जो डोर लगी हुई है उसको खींचा, या उसको चाबुक मारा और उसको अपनी दिशा में चलाने की कोशिश करी, घोड़ा नहीं चलेगा। तो अभी ढीला छोड़ दिया, घोड़े को पहले चलने दो। जब थोड़ा चलना और भागना शुरू करते हैं तब वो धीरे 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 अपने पैर से उसको दिशा दे के इधर इधर खींच के उसका मुंह इस तरफ मोड़ के उसको अपनी दिशा में चलाना शुरू कर देता है। एक एक्सपर्ट घुड़सवार जो होता है वो जानता है कि अब जब ये चलने और भागने लगा तो धीरे 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 उसकी दिशा बदल देंगे और हमारी दिशा में ये और बड़ी तेजी से अपनी स्पीड से भागने लगेगा। और रुके हुए घोड़े को अगर आपने दिशा देने का प्रयास किया तो फिर वो आपकी नहीं मानेगा, फिर वो चलेगा ही नहीं, भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। इसी प्रकार भगवान ने बोला कि देखो, अगर आपका मन इस जगत में लगता है तो धीरे 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 अपने मन को सतोगुण में लाने का प्रयास करो। जैसे क्या ध्यान रखो, अपने आहार का ध्यान रखो कि वो सतोगुणी बने। अपने आसपास के जो लोग हैं उनका ध्यान करो कि मेरी एसोसिएशन जो है वो सतोगुणी ही होनी चाहिए। मैं रजोगुणी लोगों के साथ ना बैठूं, मैं तमोगुणी लोगों के साथ ना बैठूं। मैं ऐसा ना करूं कि अरे ये लोग तो मदिरा पान करते हैं, मैं नहीं करता, तो कोई बात नहीं, मैं बैठ तो सकता हूं ना इनके साथ, तो क्या हो गया। अरे अगर ये बाहर का खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मैं नहीं खाता, तो कोई बात नहीं, मैं बैठ तो सकता हूं इनके साथ, मैं नहीं खाऊंगा, ये खा ले। नहीं नहीं नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि आपने वातावरण सारा खराब दे रहे हो। तो जो वातावरण दे रहे हो, मन थोड़े दिन में उधर ही भागेगा और उधर ही प्रभावित होगा। तो इसीलिए जो प्रेम से बोल रहे हैं, एक एक्सपर्ट घुड़सवार जो होता है वो लेके जाता है, अपने मन को विचरने दो इस जगत में, मगर उसकी सराउंडिंग उसकी जो है उसको बांध लगा दो सतोगुण की, कि इन्हीं भक्तों के बीच में जाना है, हमें कहीं भी जाना है, इन्हीं भक्तों के साथ जाना है। हम जहां जाएंगे भक्तों के साथ ही जाएंगे। हमारे आसपास जितने मिलने वाले हैं वो सतोगुणी व्यक्ति हो, मेरा खान पान जो है वो सतोगुणी हो, मेरी रहनी जो है वो सतोगुणी हो। इस प्रकार से बस इतना अंकुश लगाएं, अभी बहुत ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा। मैं शॉपिंग करने अच्छा ठीक है, शॉपिंग करने जाओ, पर मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न ड्रेसेस, ब्रांडेड ड्रेसेस, इन सब में नहीं फंसूंगी, मैं सिंपल ड्रेसिंग रखूंगी अपनी, समझ गए। इस प्रकार से तो धीरे 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 जितनी आपकी भौतिक एक्टिविटीज हैं उनको कम से कम मोड ऑफ गुडनेस में लेके आओ, उनको रजोगुण से सतोगुण में लेके आओ, और फिर सतोगुण में लाके धीरे धीरे एक, जैसे हमने बनाया, जैसे कि भाई अब मैं ये रोज एक कथा सुना करूंगा, या मैं रोज इतना बस अध्याय पढ़ लूंगा, या मैं रोज बस इतने ही श्लोक पढ़ लूंगा। इस हिसाब से हमने थोड़ा सा अपने मन को थोड़ा मोल्ड किया, पूरे दिन में थोड़ा सा सिस्टम मोल्ड किया, तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो फिर इसमें आ जाएगा। बड़ी मन के साथ खींचातानी नहीं करने की, बस आज के बाद अब कहीं बाहर नहीं जाना, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं अब कभी जिंदगी में मॉल नहीं जाऊंगा, मैं अब कभी जिंदगी में टीवी लगा के नहीं देखूंगा, मैं कभी ये नहीं करूं। तो क्या होगा, इतनी खींचातानी करने से थोड़े दिन के बाद बड़ी तेजी से फिर मन उधर की तरफ भागेगा। तो इसीलिए मन को प्रेम से पहले सतोगुणी में लेके जाओ। टीवी भी देखना है, अगर देखना है तो टीवी देखने का टाइम कम करें, और जो देखे वो सतोगुणी देखे, और फिर धीरे 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 उसको बंद कर दे। क्योंकि जो हम सब भी जैसे हैं, हम सब देखते ही नहीं, तो ऐसा जीवन जिया जा सकता है कि ये टीवी वीवी के चक्कर में ना ही फंसे, ये सब देखेंगे। पर मैं उनकी बात बता रहा हूं जो ये कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं वो धीरे 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 हर चीज को सतोगुणी में लेके आए। अपने जीवन में कोई भी चीज ऐसे मत रखो जो रजोगुणी भी हो, तमोगुणी की तो बात छोड़ो, रजोगुणी भी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे सब सतोगुण में आए,
फिर आपका मन बड़े आराम से इधर भजन में लगना शुरू हो जाएगा। और जब तक मन यहां पे नहीं लगे तब तक, जैसे मैंने बताया, ये भगवान ने 22वें नंबर श्लोक में बताया कि तत्वता अपने मन को समझाते रहे कि ये करने से क्या होगा। अच्छा, मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं ये करूं, इससे सुख मिल जाएगा। मेरा मन बहुत करता है कि मैं मॉल घूमूं, पूरा दिन घूमता रहूं। तो आप सोचे कि मैं इतने टाइम से घूम रहा हूं, क्या मजा आता है सुबह से लेकर शाम तक घूमने? तो अच्छा, मिलता क्या है उसमें? कोई प्राप्ति होती है? कुछ भी तो नहीं मिलता, और थक के आ जाता हूं। तो इस प्रकार से लॉजिकली हम अपने मन को समझाएं कि हम बस रोते रहते, मेरा मन ये करने को करता है, आप मना करते हो, मेरा मन ये करने को करता है, आपने ये भी मना कर दिया, अब आपने ये भी कह दिया कपड़े मत खरीदो, अब आपने ये भी कह दिया टीवी। अरे अपने मन को प्रेम से आप समझाओ, इससे होता भी क्या है? क्या होता है? मैंने कितनी बार कितने भक्तों को समझाया, हर व्यक्ति, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, हर व्यक्ति केवल उसी से बात करना चाहता है जिसका स्वभाव अच्छा हो, केवल उसी से। कोई कपड़े देख के आपके इंप्रेस नहीं होगा, कोई आपकी शक्ल देख के इंप्रेस नहीं होगा, कोई देखना ही नहीं चाहता। लोग अपनी दिखाना चाहते हैं, आपकी कोई नहीं देखना चाहता। और आप ही अपने आप में देखो कि आप सोचो कि मुझे मेरे परिवार में सबसे अच्छा कौन लगता है, मुझे मेरे रिश्तेदारों में सबसे अच्छा कौन लगता है। तो आप देखोगे कि जो सबसे अच्छा लगता है वो आपको इसलिए अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, वो जब देखो नए कपड़े पहनता है, वो जब देखो नया पर्स लेके आती है, इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती, बल्कि उनसे तो आपकी थोड़ी द्वेष भाव ही होता है। आपको हमेशा, आप खुद देखो कि आपको कौन अच्छा लगता है, तो जो आपके मन में आएगा वो केवल इसलिए आएगा क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा है। आप इसीलिए कहोगे कि अच्छा कि यार इसका स्वभाव अच्छा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़े प्यार से मिलता है, ये अच्छा लगता है। तो फिर इतने कपड़ों के बीच में, इतने ब्रांडेड के बीच में, इतनी सब चीजों के पीछे हम क्यों भागे, जब अल्टीमेटली व्यक्ति पसंद उसी को करता है जिसका स्वभाव अच्छा होता है। तो स्वभाव पे ही कार्य क्यों ना करें हम अपने? बात समझ गए? जब मुझे भी यही अच्छा लगता है तो सामने वाला भी वैसा ही है, उसको भी वही अच्छा लगेगा। इसीलिए ऐसे अपने मन को सही तत्व देते हुए समझा के, अब ये बात समझ में आई तो मन करा ना कि हाँ यार छोड़ो ये सब चीजों को, अपने स्वभाव पे वर्क, बस ऐसे अपने मन को प्यार से समझा के उसको भजन में डाले। और फिर आगे भगवान ने बताया कि देखो, इस गुण दोष जो अब उन्होंने फिर से पूछा था उद्धव ने, और विधि निषेध, इन सब का केवल तात्पर्य यही निकलता है, ये सब मैंने इसीलिए बोला और समझाया कि किसी प्रकार से जीव ये विषय आसक्ति त्याग दे, ये इस जगत की जितनी विषय आसक्ति हैं वो उसको त्याग दे, क्योंकि कर्म जो है वो तो हमारे जन्म से ही अशुद्ध है। हम अशुद्ध कर्मों से ही हमारा जन्म हुआ है और हमारे भी कर्म और संस्कार जन्म से ही अशुद्ध है। शास्त्र का तात्पर्य केवल यही है कि हम उन पे नियंत्रण कर सके, जो हमारे कर्म है, आप समझ गए, हम उन पे नियंत्रण कर सके, हम उनको कंट्रोल कर सके। हम कर्म बंद नहीं कर सकते हैं, हम उनको नियंत्रण करके पहले सतोगुणी में लाए, फिर धीरे 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 वो अपने आप भजन में लग जाएंगे। मेरी लीला कथा के प्रति भगवान बोल रहे हैं, जो श्रद्धालु हो और ये भी जानता हो, अब ये भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो भगवान ने बोला कि देखो, जो मेरी लीला कथा के प्रति श्रद्धालु है वो उसको बड़ी अच्छी लगती हैं, और वो ये भी जानता है कि सभी जितनी भोग वासनाएं हैं वो सभी दुख का स्वरूप है। मैंने आज तक कभी भोग वासना करके, इंद्रिय तृप्ति करके कभी सुख प्राप्त नहीं किया। तो वो व्यक्ति जो मैंने शुरू में बताया था कि भक्ति योग कौन करते हैं, जिनका इस जगत में भी कार्य करने में आसक्ति है और जो भगवान में श्रद्धा भी रखता है। तो उन्होंने बोला ऐसा व्यक्ति यदि इस जगत में कार्य करता भी है अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति करता भी है, तो इंद्रिय तृप्ति करते ही उसको ये रियलाइजेशन, पहले तो नहीं हो रही, पहले तो बहुत वेग है इंद्रियों का, तो जब वो इंद्रिय तृप्ति कर लेता है तो इंद्रिय तृप्ति करते ही वो बड़ा निंदनीय मानता है अपनी उस इंद्रिय तृप्ति के एक्ट को। वो कहता है यार ये मैंने क्यों करा, क्या हुआ इससे, बड़ा वेग आया, मैंने कर तो लिया मगर क्या फायदा हुआ,
बहुत पागल हो रहा था, मैं ये गाड़ी खरीदनी है, ये गाड़ी खरीदनी है, अच्छा मैंने खरीद ली, खरीद भी लेता है, ऐसे करते हैं भक्त, उन्होंने कर ली, खरीद ली, फिर वो सोचता है कि यार इससे क्या हुआ, अब क्या मिल गया मुझे, इस बात को वो समझता है अपने वो कार्य करने के बाद। तो ऐसे व्यक्ति को भी श्रद्धालु ही समझना चाहिए। यही बात बाबा ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी बताई और समझाई है कि वो अपने मन की बात कर तो लेता है, मगर मन की बात करने के बाद उसकी एक प्रकार से निंदा ही करता है कि ये मैंने क्या करा, ये मैंने क्यों करा, ये क्या फायदा हुआ, इससे मुझे क्या सुख मिल गया। तो वो व्यक्ति अपने आप को दुर्भागी समझता है कि मैंने इतना कुछ सुन के भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करी। ऐसा होता है ना, जब हम इतना सुन लेते हैं तो हमारी इंद्रियां जो इस जगत में लगी हुई है, कई बार हमारे मन के कारण वो कार्य कर तो लेते हैं, मगर करने के बाद रियलाइज होता है यार क्यों करा, फालतू में ही करा, ना ही करता क्या हुआ, इससे क्या मिल गया। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान बोल रहे हैं मैं भक्ति ही मांगता हूं, वो भी मेरा भक्ति है। ऐसा नहीं है कि ऐसे छोटी सी इंद्रिय तृप्ति के कार्य करने से मैं ये कह दूं कि ये मेरा भक्त नहीं रहा या ये भक्ति योग का ठीक से पालन नहीं कर रहा। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा करने के बाद भी दृढ़ता से ही, श्रद्धा से ही भगवान का भजन भी करता है और मेरे बतलाए हुए भक्ति योग द्वारा निरंतर मेरा भजन करने से साधक के हृदय में मैं आकर बैठ जाता हूं। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं अपने भक्त को ऐसा देखता हूं कि वो मेरी कथा में श्रद्धा तो रखता है, गुरु में श्रद्धा तो रखता है, गुरु के वचनों में श्रद्धा तो रखता है, पर किसी इंद्रिय की विवशता के कारण इस जगत में इंद्रिय तृप्ति भी कर लेता है और फिर इंद्रिय तृप्ति करके पश्चाताप भी करता है। वो पछताता है कि ये मैंने क्यों करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। भगवान बोल रहे हैं ऐसे भक्त को मैं छोड़ता नहीं हूं उसके इंद्रिय तृप्ति करने से, मैं जाके उसके हृदय में बैठ जाता हूं और जब मैं उसके हृदय में बैठ जाता हूं तो उसकी वासनाएं की जितनी गांठ बंधी हुई हैं मैं जाके खुद वो सारी गांठें उसकी खोल देता हूं और उसकी विषय आसक्तियां खत्म कर देता हूं। ये भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। 29वें श्लोक में आप देखना, 29वें और 30वें दोनों श्लोक में भगवान ने ये बताया कि ऐसा व्यक्ति, कहीं आप देख लो कि भाई अपने आप को बड़ा भक्त करता है, ये देखना लेके आया है BMW और बोल रहा है कि मैं भक्त हूं, ये देखना ये इतना बड़ा घर बना के कैसे बैठा है और कह रहा है कि मैं भक्त। इससे आप हिसाब नहीं लगा सकते। जनक महाराज का उदाहरण मैंने आप सबको बताया ही हुआ है। तो जो वहां पे संत बैठे थे, जब आग लगी तो वो अपनी कोपीन बचाने भागे और जनक महाराज कथा सुनने के लिए बैठे हैं कि जल रहा है महल तो जल जाने दो, कोई बात नहीं, कथा पहले है। तो इसीलिए ऐसे इन सब चीजों से आंकना नहीं चाहिए। और अगर मान लो कि इंद्रिय तृप्ति कर भी रहा है भक्त, तब भी हमें उस भक्त की निंदा नहीं करना चाहिए। वो भक्त खुद निंदा करता है अपने उस कार्य की, खुद पश्चाताप करता है कि मैंने ये क्या किया, और वो उस पश्चाताप से भगवान का इतना प्रिय बन जाता है कि भगवान उसके हृदय में बैठ के उसकी सारी ग्रंथियां वासनाओं की खोल देते हैं। तो इसीलिए किसी की निंदा नहीं करें, आप अपने आप के अपने कार्यों की निंदा करें जो हमसे हुए हैं। तो एक भक्त जो है, भगवान बता रहे हैं कि वो अपनी केवल भक्ति से ही, वो अपने केवल श्रद्धा से ही मुझ भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो अभी आज हमने जो ये चर्चा करी, ये भक्ति योग है, जिसमें उसने अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास किया, बड़ी सावधानी से अपने धीरे 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 आसपास से रजोगुण हटाया, तमोगुण हटाया, सतोगुण का वातावरण बनाया और फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति करने से खुद हटा, खुद बचा, अपने आप को प्रेम से समझाया। ये जितनी बातें भगवान ने बताई, भगवान ने कहा इसको मैं भक्ति योग मानता हूं। और ऐसा भक्त जो है, उसके हृदय में जब मैं जाके बैठता हूं तो उसको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान और वैराग्य से मैं प्राप्त नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात भगवान ने यहाँ पे बोली कि ज्ञान और वैराग्य से, मैं 31वें नंबर श्लोक में, कि ज्ञान और वैराग्य से नहीं प्राप्त हो रहा, मैं भक्ति से प्राप्त होता हूँ। ज्ञान और वैराग्य से मुझे नहीं पाया जा सकता, भक्ति से बड़ी सरलता से पाया जा सकता है। तो इसीलिए अलग से कुछ विरक्ति करने की जरूरत नहीं है। अलग से यानी जो कई लोग अलग से कुछ अलग अलग व्रत रखते हैं, कुछ अलग अलग तपस्याएं करती हैं,
अरे जितनी भक्ति योग में बताई गई है बस उतनी कर लो, बस अपने मन को समझाओ, आपका मन इस जगत में ना लगे, बस भगवान में श्रद्धा हो, आपकी भगवान के वचनों में आपकी श्रद्धा हो। ये इतना कुछ जो 11वें स्कंद में बताया जा रहा है इसको पालन करने का प्रयास करें, बस भगवान इसी से रीझ जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा कुछ अलग से व्रत तप आदि करने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई बहुत इधर उधर जाके कोई ज्ञान अर्जित, तत्वों का ज्ञान, ये क्या होता है, आत्मा के विश्लेषण को पढ़ना, ये जगत मिथ्या कैसे है, और ये और वो, और शंकराचार्य के भाष्य आदि ये सब पढ़ने के लिए लोग ललायित हो रहे हैं, या देखने के लिए कि अरे वो बुद्धा ने क्या कहा था, ये कैवल्य मुक्ति क्या है। अरे छोड़ो महाराज, कौन चक्कर में फंस रहे हो। सीधी सी बात है, ठाकुर जी के अंश है, भगवान के साथ ये संबंध है, गुरु जी ने बता दिया आपका ये स्वरूप है, बस उस स्वरूप में जाने का और वो संबंध को स्थापित करने का प्रयास करो ना। किस चक्कर में फंस रहे हो आप, कौन से इधर उधर के तत्वों पे थीसिस लिखनी है हमने। सरलता का तो पाथ है अपना, बस सरलता से वो पाथ पे गए और हो गया काम। मेरे भक्त जो हैं उन्होंने बताया उद्धव वो केवल मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं, वो केवल मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, बस लंबी चौड़ी बातें नहीं, केवल ये मोक्ष ये वो इस चक्कर में न फंसते हैं, न फंसना चाहते हैं। तो उद्धव इस बात को समझो, जो ये पाप पुण्य विधि निषेध ये सब मैंने बातें बताई थी, मैंने तुम्हें अंत में जो बताया कि इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, जब तुमने पूछी तो मैंने तुम्हें सारी बताई कि ये गुण हैं, ये दोष हैं। गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, और अंत में जो मैंने तुम्हें बताया कि इन सब से ऊपर उठ जाओ, वो इसीलिए कि जितनी विधि निषेध की बातें बताई गई हैं, जो गुण और दोष की बातें बताई गई हैं, ये सब प्रारंभिक अवस्था की बातें हैं, ये बिगनर्स के लिए है। इसीलिए उद्धव इस बात को समझो, इस चक्कर से ऊपर उठ जाओ। इस चक्कर से ऊपर क्या है, हमें छोड़ो इस जगत के गुण दोष, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कौन पंडित है कौन मूर्ख है, कौन सही चल रहा है कौन गलत चल रहा है, ये सब छोड़, सब सही है। हमें उस चक्कर में पड़ना है, हमें केवल अपने आप को देखना है और अपनी दिशा सुधार के मेरी और मतलब भगवान की ओर हमें लगानी है। बस हो गया भजन, बस इतना ही सरलता से भजन हो सकता है। यही सरलता से भजन हो भी सकता है और कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर इस पथ पे अगर आपको लगे कि कोई समस्या आ रही है या आपका कोई प्रश्न हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मेरी समझ से तो इससे सरल पथ नहीं हो सकता। और अगर लग रहा है कि इसमें कोई क्वेश्चन है कोई समस्या है तो आप लोग जरूर बताना, उसको भी मैं शास्त्रों के आधार से ही भगवान के इसी अध्याय के आधार पे बताने का प्रयास जरूर करूंगा कि इसमें क्या आपको समस्या आ रही है। पर इसमें अब जो भगवान ने समझा दिया ये सबसे सरल है। अरे भगवान ने ध्यान योग को हटा दिया, भगवान ने कर्म योग को हटा दिया, विरक्ति की अलग से बात हटा दी, ज्ञान अर्जित करने की बात अलग से हटा दी, केवल अपनी सात्विक शुद्ध भक्ति के बारे में ही चर्चा करी है। और सबसे सरलतम मार्ग है। प्रेम करना कौन सा मुश्किल है, प्रेम करना कौन, और वो भी किससे, जो सबसे बड़ा प्रेमी है, जो सबसे बड़ा प्रेमी है वो हमसे, उसको उससे हमें प्रेम करना है, बस और क्या है। तो अगर कोई आपको समझ में ना आती हो बात तो जरूर बताएं, और आ गई हो तो फिर इसका आराम से पालन